वो विषय आप, तो आपका सवाल थोड़ा बाजू में रखिए, मैं आपको आप सवाल पूछकर कुछ उसमें से निकलने के बजाय ऐसा एक हम पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जिससे ये केस सॉल्व होगा और आगे चल के यहाँ का सेटअप ठीक होगा। ठीक है। इस केस में अभी सबसे पहले एक्शन होना चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए वो पुलिस अधिकारी को। तो ऑन रिकॉर्ड पे पहला पुलिस अधिकारी आरोपी जो बनता है वो है मालवनी पुलिस स्टेशन के जो अभी के इंचार्ज है, जो एसआईटी के मेंबर है, शैलेंद्र नागरकर, जो भी है उनका नाम एग्जैक्ट नहीं मालूम। उनके खिलाफ में एफिडेविट में स्पेसिफिक डिटेल दिए कि ये व्यक्ति आरोपी कैसा है और इसके ऊपर भी जवाब देना है। और उन पर्सन को उस दिन मैं पर्सनली भी मिला हूं हाई कोर्ट में, तो मतलब उनके बातों से क्या लग रहा था, मैं अगर शॉर्ट में बोलूं ना, तो उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं है हमारे सामने, होम मिनिस्टर कुछ नहीं है, जो कुछ है यहाँ के राजा हम हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट भी हम नहीं मानते। कि क्या वर्ड बोला उन्होंने, बताया मुझे क्या? अरे बोले वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वगैरह है ना, बोले वो अरे ऐसा नहीं है, बोले वो। अच्छा, मैंने बोला अच्छा बताओ कैसा है। नहीं बोले मेरे लाइफ में कभी ऐसा मैंने देखा नहीं है, बोले। मैंने बोला आपने अच्छा। क्या देखा क्या नहीं देखा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट चलने वाला है क्या? मैंने बोला देखो साहब, अभी मैं आपको सिर्फ प्यार से इसलिए बोल रहा हूं कि मैं नहीं चाहता आप अगर गलती से हो, दबाव में हो, तो आप फंस जाए। आपको आपका स्टैंड कायम रहना है तो फिर मुझे आर्गुमेंट करना पड़ेगा आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का। फिर तुरंत भागते हुए गए, चीफ पीपी को लेकर आए विनय गांवकर साहब को, और जैसा मैटर है हमने तो फिर हमारा जो बोलना था बोला, कोर्ट ने तो फटकारा है उनको, बोले इन्वेस्टिगेशन कौन से सेक्शन में कर रहे हैं, कौन से प्रोविजन में कर रहे हैं। तो अब जो है, अब जब रिप्लाई एफिडेविट का ऑर्डर हो चुका है तो उसमें ये एफिडेविट देना है कि शैलेंद्र नागरकर के ऊपर प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं कर रहे आप, एक एसआईटी का मेंबर उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, इस पर भी जवाब दो आप। और उनको सस्पेंड डिसमिसल क्यों नहीं कर रहे। और कुछ अधिकारियों के नाम दिए हैं, कुछ लोगों की लिस्ट अभी और जा रही है आज। तो स्पेसिफिक प्रेयर है एफिडेविट में कि ये अधिकारी बंबई में नहीं दिखना चाहिए, ये यहां रहकर इस इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद इसमें फंसे हुए हैं। तो वो उस पर भी सरकार को जवाब देना है कि आप इनको सस्पेंड कर रहे हो या इनको गढ़चिरौली ट्रांसफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप बताओ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आम आम लोगों का सवाल है नीलेश जी। ये सवाल जो रिप्लाई जो प्रिपेयर करेगा हाई कोर्ट के आदेश पे, आपके 700 पेज को उसको पढ़ना है और 4 सप्ताह का उनको मान लीजिए समय मिला है, सबको पढ़ के एक एक पैरा का उनको रिप्लाई देना पड़ेगा और वो सारे रिप्लाई कोरोबोरेटिव फैक्ट्स के साथ होने चाहिए, अगर नहीं हुआ तो जेल जाएंगे। लेकिन ये रिप्लाई तैयार कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा? कौन? बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो हम्म। उसमें बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और ये सवाल में दो सवाल और है कि रिप्लाई तैयार कौन करेगा और वो रिप्लाई साइन कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब नियम से रिप्लाई तो बनाता है चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये मैटर में वो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही बनाएंगे हाई कोर्ट के। और ये केस में साइन करना पड़ेगा इधर पुलिस कमिश्नर को और होम डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी को, क्योंकि बाकी के लोग जो आरोपी है वो मतलब बड़े ये है ना, तो इसमें पुलिस कमिश्नर से कम वाला व्यक्ति साइन नहीं कर सकता है, उनको साइन करना है। अब तो इंपॉर्टेंट केस लग रहा था आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है शो। चलो अच्छा हो गया ये विषय आपने पूछ लिया। दो इंपॉर्टेंट केस लॉ बताता हूं। एमपी द्विवेदी
इन री मतलब क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कंटेम्प्ट लेता है, तो री एमपी द्विवेदी में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर वगैरह लोगों पे सुओ मोटो कंटेम्प्ट ले लिया था। क्यों ले लिया था? एक व्यक्ति ने लेटर भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को, वकील ने, कि बोले साहब हम धरना दे रहे थे, हमारा संवैधानिक अधिकार का हम आंदोलन कर रहे थे, हमारा जो भी है प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये पुलिस वाले ने हमको हथकड़ी लगाकर कोर्ट में लाया, तो हमने बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप इसका उल्लंघन कर रहे हो। तो उसने तो नहीं माना। जब हमने ये मजिस्ट्रेट जो जज था उसको बोला, तो वो जज ने भी नहीं माना और हमको हथकड़ी वैसे ही रखा और हमको बोला ओके ठीक है मैं देखूंगा इस पे बाद में क्या करना है, तो अदर साइड टू से बोला और हमको जेल में भेज दिया। उनका लेटर आया, कोर्ट ने वो लेटर को ही पीआईएल कंसीडर कर दिया, कंटेम्प्ट का शो कॉज नोटिस निकला। किसको? वो जो भी एसपी कमिश्नर था, वो जो जिन्होंने हथकड़ी लगाई थी, वो उनके बॉस एसपी कमिश्नर और स्टेट को भी और जज को भी। आप जब यहाँ हाई कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में, तो कमिश्नर ने बोला ना ऐसा हो गया था उस दिन, क्या था बहुत ऐसा माहौल ये था कि लोग छुट्टी खा सकते थे, ऐसा हो गया था, मेरा बच्चा खिलौना टूट गया था और मैं थोड़ा सा हफ्ता लेने चला गया था, जो भी बोल रहा था स्टोरी मनोहर कहानियां लेकर आ गया। कोर्ट ने उठा के उसका एफिडेविट फेंका कचरे के डिब्बे में, बोला सुन, और जज को भी स्ट्रिक्चर लिया, बोला देखो पहली चीज, जब हमने तुमको कहा कि रिप्लाई दाखिल करो, तो तुम्हारा जिम्मेदारी था, जिन्होंने हमारे आदेश का उल्लंघन किया उन पुलिस अधिकारी के ऊपर तुम प्रोसिक्यूशन करके रिप्लाई दाखिल करते। तुमने दाखिल नहीं किया, इसका मतलब तुमने उनको सपोर्ट किया, इसलिए तुम भी आरोपी हो। और हमारा कानून मालूम नहीं था, हमारे डायरेक्शन मालूम नहीं थे, ये डिफेंस लेने का अधिकार कॉमन मैन को नहीं है, तुम तो कानून के रखवाले हो, तो तुम कंटेम्प्ट के दोषी हो, ऑर्डर किया इनके सर्विस बुक में एंट्री करो, इनके ऊपर एक्शन लो।